रे सरकार तुझे झुकना होगा, रे सम्राट तुझे झुकना होगा। तुम्हें आना पड़ेगा फिर 2029 में, 2030 में हमारे गांव के गुमनाम गलियों में, क्योंकि ये सदन का रास्ता तुम्हारे हवेली से नहीं जाता। आधी रात में इतनी बारिश में आप लोग टिके हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप लोगों के साथ और भी बहुत लाखों अपने छात्र हैं, वो लोग कब आएंगे आप लोगों के पास? और आज भी डटे हैं कि जो मेंस की परीक्षा हुई उसमें धांधली है, और धांधली इस वजह से कहा जाता है कि जब हम रैंक 3 और रैंक 9 की कॉपी देखेंगे तो तमाम सवाल खड़े होंगे कि किस तरीके से कॉपी जांचा गया। जहां पे 70वीं बीपीएससी की परीक्षा के खिलाफ आज लगातार 3 दिन से बच्चे आंदोलनरत हैं, वहां सरकार सुनने के बजाय अपनी हिटलरशाही, अपने तानाशाही रवैये को अपनाकर नियुक्ति पत्र लाती है। अभी हम लोग गर्दनी बाग पटना में मौजूद हैं और बीपीएससी का जो पेपर लीक का धांधली 2024 में चल रहा था, उसके लिए फिर से जो है धरना प्रदर्शन जारी है उसी गर्दनी बाग में और उसी पंडाल में। और अभी हमारे साथ जो है आप लोग देख सकते हैं बीपीएससी के तमाम छात्र हैं जो पहले भी धांधली और करप्शन के खिलाफ लड़ रहे थे और अब रिजल्ट आने के बाद भी लड़ रहे हैं। और एक तरफ जो है ये घनाघोर बारिश से भी लड़ रहा है। देखिए आधी रात में जो है ये लगातार घनाघोर बारिश हो रही है, एकदम काली रात में भी ये लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये तमाम छात्र हैं। आप लोगों से कल भी हमारा बात हुआ था और आज जो है जिस परीक्षा के खिलाफ, जिस धांधली के खिलाफ आप लोग लड़ रहे हैं, उसमें से कई लोग जो है डीएसपी बनकर आज नियुक्ति पत्र स्वयं सम्राट चौधरी के हाथ से लेकर जो है तैयार हैं 2024 की तरह लाठियां बरसाने के लिए। इस पे आप क्या कहिएगा? ये नए भारत का नया अंग्रेज है, जहां पे 70वीं बीपीएससी की परीक्षा के खिलाफ आज लगातार 3 दिन से बच्चे आंदोलनरत हैं, वहां सरकार सुनने के बजाय अपनी हिटलरशाही, अपने तानाशाही रवैये को अपनाकर नियुक्ति पत्र लाती है। वैसी परीक्षा जिसमें आज से 1 साल पहले भी छात्र डटे हुए थे पेपर लीक के सवाल पर, और आज भी डटे हैं कि जो मेंस की परीक्षा हुई उसमें धांधली है। और धांधली इस वजह से कहा जाता है कि जब हम रैंक 3 और रैंक 9 की कॉपी देखेंगे तो तमाम सवाल खड़े होंगे कि किस तरीके से कॉपी जांचा गया। और सिर्फ बीपीएससी की परीक्षा नहीं, बिहार में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, बीएसएससी, बीपीएससी, एडीयू, ये तमाम परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक का सवाल उठता आया है। लेकिन ये तानाशाही रवैया और हिटलरशाही रवैये के साथ साथ ये मिथिलेश तिवारी हमें बताना चाहते हैं कि आप छात्र लड़ते रहिए, हम आपको सड़कों पर पिटवाते रहेंगे, लेकिन जब न्याय की बात होगी तो हम अपनी कुर्सी पर बैठ के फरमान जारी कर देंगे। तो इस फरमान से बिहार के छात्र डरने वाले नहीं है। ये वो छात्र हैं जो जंतर मंतर पर न्याय दिलाने के लिए पटना की सड़कों पर लड़े थे और पटना की सड़कों से उन्होंने न्याय दिलाया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। तो वैसी धरती, वैसी क्रांतिकारी धरती से बिहार का जब गर्दनी बाग आंदोलन के लिए खड़ा होगा तो यह आंदोलन जीत की ओर बढ़ेगा। और सिर्फ जीत की ओर नहीं बढ़ेगा, ये आजादी का महीना है। इस आजादी के महीने हमने स्वतंत्रता हासिल की थी, तो इस नए अंग्रेज से भी स्वतंत्रता हासिल करेंगे और जीतेंगे। और टीआरई 4 के आंदोलन से लेकर बीपीएससी का आंदोलन और तमाम ऐसी परीक्षा भर्तियों में जो अनियमितताएं हुई है उनके साथ हम लड़ेंगे और जीतेंगे। दिल्ली जंतर मंतर पे एक बहुत छोटा सा बाइट जो वायरल हो रहा था, वहाँ बिहारी युवाओं को बुलाया जा रहा था। आप लोगों के परीक्षा में लगभग 4 लाख छात्र शामिल हुए थे, जिसमें से मात्र 2 ही हजार को जो है नियुक्ति मिला है और अभी भी जो है आप लोगों की संख्या काफी कम है। उन छात्रों से आप लोगों का क्या मांग है? आप संख्या हमारा कम देख रहे हैं, लेकिन हमारा संघर्ष। आधी रात में इतनी बारिश में आप लोग टिके हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप लोगों के साथ और भी बहुत लाखों अपने छात्र हैं, वो लोग कब आएंगे आप लोगों के पास? अरे आज तो बस शुरू हुआ है, आज तो ये झांकी था, बाकी पूरा साल बाकी है। अगर जरूरत पड़ी तो सालों भर बैठे रहेंगे और जरूरत पड़ी तो इतना तक कह रहे हैं कि जो इस राज्य के मुखिया उसको गोद में उठा करके यहाँ ले आएंगे। समझ रहे हैं ना हम किन के बारे में कह रहे हैं? और 13 मांग मानने होंगे उनको। 13 मांग को लेकर अब आप लोग बिल्कुल, हम लोग का 13 मांग है, 13 सूत्री मांग है। 13 अगस्त से हम लोग गर्दनी बाग पर है, गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। अभी तो मार्मिक धरना प्रदर्शन पर है, जरूरत पड़ी तो हमारा अनशन भी करेंगे। हम कौन है, सबसे बड़ा सवाल है। हम वो छात्र है जिनके माता पिता करदाता है, टैक्स पेयर है। हम भी स्वयं एक टैक्स पेयर है। हमारे पैसे से माननीय सम्राट चौधरी के बच्चे पढ़ते हैं और पलते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री के बच्चे पढ़ते हैं और पलते हैं। और फिर भी माननीय शिक्षा मंत्री एक सवाल कहते हैं कि हमको बिहार का छात्र नेता और बिहार का छात्र जानते नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूँ साहब, आप बिहार के छात्रों को नहीं जानते हैं। आपसे बड़े, आप प्रधानमंत्री से बड़े नहीं हो गए हैं, आप धर्मेंद्र प्रधान से बड़े नहीं हो गए हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की भी इस्तीफा हुई। जो केंद्रीय रक्षा मंत्री कह रहे थे कि कभी हमारे सरकार में इस्तीफा नहीं होता, इस्तीफा हुआ। माननीय सम्राट चौधरी मित्रों से फ्रेंड्स पर आ गए, रातों रात टीवी से इंस्टाग्राम पर आ गए। तो किसने लाया?
युवाओं ने लाया। और आज सम्राट चौधरी को इन तमाम चीजों से सीखना चाहिए, तो हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। अच्छा, 2024 में भी आप लोग लाठी खाए हुए थे? अरे 2024 तो छोड़िए साहब, 2026 में 8 मई को पूरा लहूलुहान हुए थे, जेल गए थे। इस बीपीएससी के लिए 2024 में आप लोग लाठी बिल्कुल, खाए थे? गोलियां चली थी, गोलियां भी सिवान में चली, लेकिन फिर भी हम डटे। क्यों? क्योंकि आप हमारे अपने, आप अंग्रेज नहीं हैं। लेकिन आप नए दौर के अंग्रेज बनेंगे तो कहते हैं कि नया दौर का कोई अंग्रेज बनेगा तो मैं नया गांधी बनाने का काम करूंगा। और ये गर्दनी बाग सत्याग्रही स्थल है। हम एक बात आपको कान खोल करके हम सरकार को कह देना चाहते हैं कि साहब, आपको आज गद्दी पर बैठाया है ना, तो कह देते हैं कि क्यों यह अब कहानी हमारे कहानी से नहीं जाता, हमारे पहेली से नहीं जाता, क्यों अब ये छाले हमारे हथेली से नहीं जाता, क्यों अब ये छाले हमारे हथेली से नहीं जाता। तुम्हें आना पड़ेगा फिर 2029 में, 2030 में हमारे गांव के गुमनाम गलियों में, क्योंकि ये सदन का रास्ता तुम्हारे हवेली से नहीं जाता, हम ही गरीब के बच्चों के झोपड़ियों से जाता है। और हमें ही युवाओं के चलते आप वोट प्राप्त करके गद्दी में बैठे हैं। आज बूंद बूंद करके हमने आपको दरिया बनाया और आपको एक समंदर देने का काम किया है। तो आप बिहार के युवाओं को समझिए। नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है कि 54% युवा बिहार में है, सबसे ज्यादा युवा। और युवा प्रदेश होने के बावजूद हमें मजदूर बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं। आपके तमाम मंत्रियों विधायकों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा डिग्रियां है, क्या समझ के रखे हैं? मूर्ख समझते हैं। तो संविधान का 395 अनुच्छेद पता है, आईपीसी की धाराएं पता है, जो धारा बीएनएसएस बन गया उसकी तमाम धाराएं पता है। जितनी धारा तुम लगा नहीं पाओगे उतने रट करके चलते हैं साथ में। तो हमें डराने की कोशिश ना करें। कह देना चाहते हैं कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौसमा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे सरकार तुझे झुकना होगा, रे सम्राट तुझे झुकना होगा। जो तलवार युवाओं के भविष्य पर लटकाई है, और इस स्थिति में हमें गर्दनी बाग में लाने का जो आपने काम किया है, तो हम कह देते हैं रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। हम मरने से नहीं डरते हैं, हम डरते हैं उन तमाम चीजों से कि कहीं अनहोनी न हो जाए, स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों वाला काम न हो जाए। तो हम कह देते हैं साहब, अंग्रेज मत बनिए, नए दौर का अंग्रेज मत बनिए। अंग्रेज के दांत बापू ने सिर्फ लाठी के बदौलत खट्टे कर दिए थे, बंदूक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। और ये नए दौर के युवा है, यकीनन 15 अगस्त जैसे कहा इन्होंने कि ये आजादी का साल है, आजादी का महोत्सव मन रहा है, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा चल रहा है। तिरंगा तो हमने भी रखा है, लेकिन दुख से, शोषण से, आपने जो शोषण किया उससे। लेकिन हम आजादी के साथ है, क्योंकि हमारा देश आजाद है, इसलिए हम बोल पा रहे हैं। लोकतंत्र की जननी लक्ष्मी गणराज्य है, जिसने भारत को नहीं विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने का काम किया है। और ये लोग हम लोगों को धमकी देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, आने वाला में हम लोग जिंदा रह गए, अगर मर गए तब तो कोई बात नहीं। अमर अनशन के दौरान 18 तारीख से अमर अनशन पे हम लोग बैठ रहे हैं, बिल्कुल भूख हड़ताल तमाम चीजें छोड़ करके हम लोग अमर अनशन पे बैठ रहे हैं। तो अगर मर गए तो ठीक, अगर जिंदा बच गए तो बिहार के युवाओं से कह देना चाहते हैं मेरे भाई कि बिहार में वाकई इनकलाब आएगा और आपको आना होगा। तमाम एजेंसियों को, तमाम बिहार के छात्रों को कहना चाहते हैं, आइए गर्दनी बाग। एक पंजाबी व्यक्ति के कहने से आपने दिखा दिया कि बिहार में क्या दम है, युवाओं में क्या दम है। अब बिहार का छात्र बैठा हुआ है अपनी मांगों के लिए, आपके भाई, आपके घर का बेटा बैठा हुआ है। आप आइए हमारे साथ और मिल करके इन निकम्मी व्यवस्था को सुधारने का काम करते हैं। धन्यवाद।